सभी को नमस्कार। घर में रहे, सुरक्षित रहे। आज हम फिजिक्स की प्रथम यूनिट का प्रथम चैप्टर का प्रथम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कूलॉम का नियम पढ़ने जा रहे हैं। जो नियम है इसकी कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं में सबसे पहली जो सीमा है वो ये है कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरी लिमिट यह है कि यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। और तीसरा है कि यह नियम अधिक दूरियों और 10 की घात ऋण 15 मीटर से कम दूरियों के लिए सत्य नहीं है। कभी एग्जाम में आएगा तो इसको आप याद रखेंगे। कूलॉम का जो नियम है वो इस प्रकार से है कि इसके लिए हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारे पास में दो बिंदु आवेश है और इन बिंदु आवेशों को हम कह देते हैं Q1 और इसको हमने कह दिया Q2 और इन दोनों आवेशों को हम इस प्रकार से मिला देते हैं। इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हमने कह दिया यहाँ पे R। तो ये जो नियम है इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के ऊपर डिपेंड करता है, इनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। इस नियम को कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहा जाता है। इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से दोहराता हूं मैं। इस नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम लिखेंगे हम। इसके बाद लिखते हैं कि यदि Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो और उनके मध्य लगने वाला बल F हो तो इस नियमानुसार फर्स्ट लिखते हैं हम F अनुक्रमानुपाती है Q1 Q2 इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कह देते हैं F जो है। अब यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। अब यदि इन दोनों इक्वेशन को हम मिलाते हैं, उपरोक्त दोनों समीकरणों को मिलाने पर इसको हम लिख देते फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा ये F, ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में हम लिख देंगे R²। अब जब भी ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा और इस नियतांक को हम यहाँ पे K से दर्शाएंगे। तो ये हो जाएगा F इक्वल स्मॉल k और इसको लिखेंगे हम Q1 Q2 अपॉन R²। इसको हम कह देते इक्वेशन नंबर 3। उपरोक्त समीकरण में इस समीकरण 3 में जहां k एक नियतांक है, इसका मान इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। ये निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच कौन सा माध्यम भरा हुआ है। ये निर्भर करता है कि इसको हमने किस पद्धति में मापा है। तो इक्वेशन 3 में लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि जहां k एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। इसके पश्चात कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं। तो इस विशेष परिस्थिति में हम जो परिस्थिति 1 होती है, फर्स्ट होती है, एसआई पद्धति की बात करते हैं हम। एसआई पद्धति में जब दोनों बिंदु आवेशों के बीच, एसआई पद्धति की बात कर रहे हैं और दोनों बिंदु आवेशों के बीच में क्या हो, वायु हो या फिर क्या हो, निर्वात हो। जब वायु या निर्वात होगा तो उस समय k की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4πε0 इक्वल होता है 9 × 10⁹ ये होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इस वैल्यू को हम
इक्वेशन 3 में रखते हैं, समीकरण 3 से, तो ये हो जाएगा ये F इक्वल के स्थान पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये Q1 Q2 अपॉन हो जाएगा ये R²। इसका मात्रक हम लिख देते बल का मात्रक ये न्यूटन। यदि हमने इस के स्थान पर इस वैल्यू को पुट किया तब ये क्या हो जाएगा, F इक्वल 9 इंटू 10⁹ ये Q1 Q2 और अपॉन में R², इसको अपने लिख दिया ये न्यूटन। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद हम एकांक आवेश की बात करते हैं, यूनिट चार्ज की बात करते हैं कि यदि F इक्वल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो और R इक्वल 1 मीटर हो और Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q हो, तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 में मान रखते हैं, तो ये है हमारा समीकरण 4। इस F के स्थान पर हम ये वैल्यू रखते हैं 9 इंटू 10⁹ और ये पहले से ही है 9 इंटू 10⁹ और Q1 के स्थान पर Q और ये Q2 के स्थान पर भी यहाँ पे Q और अपॉन R के स्थान पर हमको रखना है 1। इससे ये कैंसिल होगा, इधर में बचेगा 1 इक्वल Q इंटू Q हो जाएगा ये Q²। यदि इसका वर्गमूल लेते हैं तो Q इक्वल हो जाएगा ये ±1। इस आधार पर हम एकांक आवेश की परिभाषा लिखेंगे। हमारे पास में कंडीशन क्या क्या थी, हम बात कर रहे थे वायु या निर्वात की। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए, Q1 Q2 इक्वल Q हो जाए। कहने का मतलब दोनों ही कैसे होंगे, सजातीय होंगे, और सजातीय होंगे तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो कितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, तो ये 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का। बस यही हमको परिभाषा में ऐड करना है। तो हम एकांक आवेश की परिभाषा लिखेंगे कि यहाँ पे हम देखें तो ये Q1 के स्थान पर हमने Q पुट किया था और इस Q2 के स्थान पर भी हमने Q पुट किया, मतलब दोनों ही आवेश सजातीय हो गए। उसके बाद में इनके बीच की जो दूरी R है इसको हमने 1 मीटर लिख दिया था, और जब सजातीय आवेश है तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और जब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा तो वो प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो ये हमने यहाँ पे नीचे लिखा है 9 इंटू 10⁹। अब एकांक आवेश की परिभाषा लिखेंगे कि अर्थात समान परिमाण के दो सजातीय आवेश कहाँ, तो ये लिखेंगे हम वायु में या निर्वात में। ये लिख दिया हमने वायु या निर्वात में। समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम कहेंगे कैसे आवेश है, तो इसको हम कहेंगे एकांक आवेश है। ये जैसे अपन नीचे दे रहे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि अर्थात यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश ये एकांक आवेश कहलाएगा। ठीक है। इसको ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आता है कि स्थिर विद्युत के अंतर्गत कूलाम के नियम को समझाइए।
एवं इस आधार पर एकांक आवेश की परिभाषा राशि है। इसका एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है और इस कूलाम को हम सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। और इसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ये एटी। ये एक्स्ट्रा था कि आवेश स्केलर क्वांटिटी है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम होता है और इसका विमीय सूत्र एटी होता है। और एक बीच में ग्रीक अक्षर आया था एप्सिलॉन जीरो। ये एप्सिलॉन जीरो को हम वायु निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। कई बार ऑब्जेक्टिव में इस निरपेक्ष विद्युतशीलता या एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पूछी जाती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर। इसको जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। कई बार इसकी वैल्यू पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव में आती है। संभवतः हम भी इसको देंगे ऑब्जेक्टिव में। इसका जो मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। मेरा प्रथम प्रयास आपको यदि पसंद आया होगा तो बहुत अच्छी बात। बहुत